खर्च का बोझ बढ़ा है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में H-1B वीजा के नियमों में और बदलाव हो सकते हैं। यह इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए चिंता का विषय है। इंडियन आईटी कंपनीज को अमेरिका में अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव करने की जरूरत है। इंडिया को अमेरिका के साथ बातचीत करके H-1B वीजा के नियमों में ढील देने की कोशिश करनी चाहिए। इंडिया को अपने आईटी प्रोफेशनल्स के लिए दूसरी जगह रोजगार के अवसर पैदा करने की भी जरूरत है। सेक्शन 6 जलवायु परिवर्तन, एक अनदेखी चुनौती। डोनाल्ड ट्रंप ने जलवायु परिवर्तन को झूठ बताया है। उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया है। ट्रंप सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के नियमों को कमजोर किया है। इंडिया जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। इंडिया को जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर काम करना होगा। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका की नीति में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। यह इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। इंडिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। इंडिया को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना होगा। ऊर्जा दक्षता में सुधार करना होगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अनुकूलन के उपाय करने होंगे। सेक्शन 7 ग्लोबल मंच पर अमेरिका अनिश्चितता का दौर। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी का अंदाजा लगाना मुश्किल रहा है। उन्होंने अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई है। उन्होंने नाटो जैसे पारंपरिक गठबंधनों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रूस और उत्तर कोरिया जैसे देशों के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की है। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी ने ग्लोबल व्यवस्था में अनिश्चितता पैदा की है। उनके दूसरे कार्यकाल में भी अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी अप्रत्याशित बनी रह सकती है। यह इंडिया के लिए एक चुनौती है, क्योंकि इंडिया को एक स्थिर और नियम आधारित ग्लोबल व्यवस्था की आवश्यकता है। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इंडिया को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को सावधानी से मैनेज करना होगा। इंडिया को अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना होगा। इंडिया को बहुपक्षीय संस्थानों में अपनी भूमिका को सक्रिय करना होगा। इंडिया को ग्लोबल मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। सेक्शन 8 इंडिया के लिए क्या है मायने। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल इंडिया के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम ला सकता है। एक तरफ ट्रंप सरकार के साथ इंडिया के मजबूत डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिश्ते जारी रहने की उम्मीद है। दूसरी तरफ व्यापार, इमिग्रेशन और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर मतभेद बने रह सकते हैं। इंडिया को एक ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जो अमेरिका के साथ अपने रिश्तों के पॉजिटिव पहलुओं का लाभ उठा सके और साथ ही मतभेदों को मैनेज कर सके। इंडिया को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को मल्टी डायमेंशनल बनाना होगा। इंडिया को अमेरिका के साथ अपने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सहयोग को मजबूत करते हुए व्यापार, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल रिश्तों को भी बढ़ावा देना होगा। सेक्शन 9 चुनौतियां और अवसर। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इंडिया के सामने कई चुनौतियां और अवसर होंगे। चुनौतियां: व्यापार युद्ध का खतरा, H-1B वीजा के नियमों में और स्ट्रिक्टी, जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका की निष्क्रियता, ग्लोबल व्यवस्था में अनिश्चितता अवसर, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक सहयोग को गहरा करना, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव का मुकाबला करना, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना, व्यापार और निवेश के नए क्षेत्रों का पता लगाना। इंडिया को इन चुनौतियों का सामना करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक सक्रिय और व्यावहारिक फॉरेन पॉलिसी अपनानी होगी। सेक्शन 10 निष्कर्ष, एक नया अध्याय। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल इंडिया अमेरिका रिश्तों में एक नया अध्याय होगा। यह रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।
इंडिया को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की जरूरत है। इंडिया को एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो अमेरिका के साथ अपने हितों की रक्षा करते हुए एक मजबूत और स्थिर रिश्ता बनाए रखे। इंडिया को अमेरिका के साथ अपने मतभेदों को मैनेज करते हुए साझा हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में इंडिया अमेरिका रिश्ते किस दिशा में आगे